सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षत। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सेफ होगे और आप लोगों की टर्म टू की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी और साथ ही साथ एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी और इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो ना, तो आप लोग अपने क्लास 10th के टर्म टू का सिलेबस नेक्स्ट 40 to 45 डेज में बड़े ही आराम से कंप्लीट कर लोगे। अब गाइस, इस वीडियो में आपको कोई एक ऐसा टाइम टेबल बनाकर नहीं बताने वाला हूँ कि आपको रोज सुबह 7 बजे उठना है, फिर 8 से 9 पढ़ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ गाइस, हम लोग उस टाइम टेबल को बनाते हैं, बाद में दीवार पर चिपकाते हैं, वो 2-3 दिन तक फॉलो होता है, उसके बाद जब फॉलो नहीं होता तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो चिपका रहता है, वो बाद में वो फिर टाइम टेबल फट जाता है। और ये कोई सेंस, तो गाइस हमको दिक्कत जो है चैप्टर प्लानिंग में आती है। मतलब हमको पता ही नहीं रहता कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो गाइस, अगर हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों को पर डे कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम लोग बड़े ही आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस। तो गाइस, स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको जितने भी आपकी चैप्टर हैं सिर्फ दो बुक से पढ़नी है। एक तो हो गई आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द की बुक। अगर आप लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बुक रहेगी आपकी, आप किसी भी पब्लिशर की अभी आप क्वेश्चन बैंक ले लेना टर्म की। क्योंकि गाइस, हम लोग जानते हैं अभी हमारे सीबीएसई ने कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव बेसिस या ऑब्जेक्टिव बेसिस पर ही होगा। तो इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप लोग एक क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लोगे तो उसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप लोग एनसीईआरटी पर, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी पड़ेगी। अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं करोगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब गाइस, जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँगा। वहाँ पे मैं आपको 2-3 इमेज दिखाऊँगा। आप लोग उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए, या आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब गाइस, चलिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो भैया ये क्या है? तो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है। आप लोग जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पर पहुंच जाओगे। अब गाइस, यहाँ पर 3 पीडीएफ मिलेंगी आपको, तो आप लोगों को तीनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, इन तीनों पीडीएफ के अंदर डिटेल में प्लान है कि हर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के किसी हर एक चैप्टर को कितना टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, साइंस का एक चैप्टर हो, जैसे कि यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस चैप्टर को अगर हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो 3 दिन में ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग एक दिन में दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते होगे। तो गाइस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो गाइस, डे 1 में आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन आप लोगों को पढ़ लेना है। तो इससे आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर का। और दूसरे दिन यहाँ पर आपको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीक्वेंस पढ़ लेना, और यहीं पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। और फिर गाइस, डे 3 में आपको कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि आप अपने एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपने अपना क्वेश्चन बैंक लिया हो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर को भी अगर आप लोग 5 दिन आराम से लग कर पढ़ते हो ना, तो ये चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर मैं यहाँ पर जितने भी डे 1 में जितने भी 5 दिनों में टॉपिक लिखे हैं गाइस, आप लोगों को इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। और गाइस, लास्ट डे जो कि यहाँ पर डे 5 लिखा है, यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, और आपको थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं अपने क्वेश्चन बैंक के। सिमिलरली गाइस, यहाँ पर आप लोग बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर उठा लो। तो गाइस, डे 1 में आप लोग जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरे दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। और गाइस, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस भी उसी दिन कर लेनी है। और यहाँ पर फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और उसके प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ लेना है, और वहीं पर उसी दिन भी आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करते जानी है। और चौथे दिन आपको फिर एनसीईआरटी की जितनी भी बैक एक्सरसाइज हैं सारी आपको सॉल्व कर लेनी है, और थोड़े से पीवाक्यूज भी कर लेने, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है अपने अपने किसी भी क्वेश्चन बैंक से। हाँ, क्लिक करोगे तो आप लोग ये भी पाओगे, वहाँ पर मैथ्स की पीडीएफ भी रहेगी। तो गाइस, यहाँ पर इस मैथ्स की पीडीएफ में भी जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनका प्लान यहाँ पर मतलब दिया गया है कि आप लोगों को हर एक चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे कि आप लोग ये एग्जांपल ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि मैथ्स का चैप्टर 4 है, अगर आप लोग इस चैप्टर को भी बड़े आराम से पढ़ते हो तो गाइस, ये चैप्टर 4 दिन में बड़े ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन आप लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड डे में आपको लोग गाइस 4.2 पढ़ लीजिएगा। डे 3 में आप लोग गाइस 4.3 एक्सरसाइज पढ़ लेना। और गाइस, लास्ट डे में आप लोग 4.4 एक्सरसाइज कर लेना, और गाइस थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन भी कर लेना। हाँ,
सिमिलरली गाइस यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी चैप्टर, इस चैप्टर को भी अगर आप लोग आराम से पढ़ते हो तो गाइस ये चैप्टर भी 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली गाइस यहाँ पर सम एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये गाइस चैप्टर ये जो है ना ये एक दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर को आराम से पढ़ने जाते हो तो पहले दिन आप लोग सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेना और डे 2 में आप लोग एक्सरसाइज 9.1 पढ़ लेना, जो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। सिमिलरली फिर यहाँ पर सर्कल्स चैप्टर आता है, चैप्टर 10। अब गाइस इस चैप्टर को भी 2 दिन लगेंगे, ये छोटा सा चैप्टर है, तो गाइस पहले दिन आप लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेना और एक्सरसाइज 10.1 पढ़ लेना, और गाइस डे 2 में आप लोग एग्जाम्पल्स थोड़े से और कर लेना इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं, और एक्सरसाइज 10.2 पढ़ लेना। अब गाइस उसके बाद सर्कल्स के बाद आता है कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ये चैप्टर भी 2 दिन में ही कंप्लीट हो सकता है, ये भी छोटा सा चैप्टर है। तो गाइस इस पहले दिन आप लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ लेना और कंस्ट्रक्शन के जितने भी एग्जाम्पल थोड़े से हैं वो पढ़ लेना, और डे 2 में आप लोग एक्सरसाइज 11.2 कर लेना और उसके पहले जितने भी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है गाइस वो कर लेना। फिर गाइस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये गाइस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो गाइस आप लोग क्या करिएगा, इस चैप्टर को भी अगर आप लोग को आराम से कंप्लीट करना है तो पर डे एक एक्सरसाइज करते जाइए, फिर ये चैप्टर भी आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डे 5 में कॉमन प्रैक्टिस लिखा है, मतलब आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है और कुछ PYQs या सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने क्वेश्चन बैंक से कर लेनी है। और गाइस डे 5 फिर जो लास्ट चैप्टर है ना गाइस, ये हमारा स्टैटिस्टिक, ये चैप्टर 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर गाइस है लेंदी पर बहुत ही आसान चैप्टर, बस गाइस ये लेंदी चैप्टर है। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, डे 1 में आपको एक्सरसाइज 14.1 कर लेनी है, फिर डे 2 में सेकंड एक्सरसाइज कर लेनी है इस चैप्टर की, डे 3 में थर्ड एक्सरसाइज कर लेनी है, और डे 4 में गाइस 4th एक्सरसाइज कर लेनी है। तो गाइस ऐसे आप लोग फॉलो करते जाओगे तो आपका मैथ्स का भी सिलेबस बड़े ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आता है हमारे पास सोशल का प्लान। तो गाइस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में एक ही चैप्टर आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो गाइस ये चैप्टर भी बड़ी ही आसानी से 5 दिनों में कंप्लीट हो सकता है अगर आप लोग इस चैप्टर को कंसिस्टेंटली बड़े ही आराम से पढ़ते हो तो गाइस यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना गाइस हिस्ट्री के पाँचों दिनों में आप लोग गाइस इन टॉपिक्स को कर लेना। और गाइस इस चैप्टर के लास्ट डे में मतलब जो कि डे 5 रहेगा, आप लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और PYQs की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर गाइस सिमिलरली सिविक्स के भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर में गाइस, ये चैप्टर भी बड़े ही आसानी से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हैं गाइस, आप लोग इंडियन टॉपिक्स को डेज के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और गाइस लास्ट डे में है ना जितने भी आप लोगों को PYQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। सिमिलरली गाइस यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, इस चैप्टर को 3 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। यहाँ पर डे 1 में आप लोगों को जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं ना गाइस, यहाँ पर इतने ही पढ़ लेने हैं। अब और सेकेंड डे में आप लोगों को 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन मतलब टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द फॉर द पुअर, गाइस ये टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। और गाइस फिर डे 3 में आपको कुछ PYQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। हाँ गाइस, और गाइस उसके बाद जो ये चैप्टर आता ना इकोनॉमिक्स का एक 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, गाइस इस चैप्टर को भी 3 दिन लगेंगे, ये चैप्टर भी 3 दिनों में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचता ज्योग्राफी, तो गाइस ये जो ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना गाइस, ये चैप्टर भी बड़ी आसानी से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना गाइस, आप लोग इन टॉपिक्स को बस डे वाइज पढ़ते जाइएगा। और गाइस आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको NCERT और गाइस आपने किसी भी क्वेश्चन बैंक से सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बस। हाँ, और गाइस सिमिलरली फिर ज्योग्राफी का भी लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गाइस इस चैप्टर को भी 3 दिन लगेंगे और ये चैप्टर भी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इस PDF की मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग इस PDF को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग लिंक पर क्लिक करिएगा, फिर आप लोग इस पेज में पहुँच जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ से ऐसे या तो हर एक PDF को खोलिएगा और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या सीधे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएंगी ये PDF। अब गाइस मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ, तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन के बाहर चलते हैं। भैया आपने ये तो बता दिया कि कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आपने भैया स्ट्रेटेजी तो बता दी चैप्टर्स को कंप्लीट करने की भैया, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ना है और कब कब कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो मैं ये भी बता देता हूँ
तो गाइस आपको ऐसा करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आपको अल्टरनेटली पढ़ना है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से गाइस मेरा मतलब है आप लोगों को साइंस और एसएसटी को गाइस अल्टरनेटली पढ़ना है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब मैथ्स है ना, ये आपको उसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गाइस मंडे को, तो गाइस मंडे को यानी डे 1 में आप लोग क्या करिए, आप लोग मैथ्स तो पढ़िए ही। गाइस माफ़ करिएगा, तो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आती है, कॉपी में अच्छी आती है, लेकिन हाँ आप लोग मैथ्स तो पढ़िए ही। मैथ्स के साथ साथ आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल पहले दिन साइंस पढ़ लीजिए। और गाइस मेरा पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस फिर आपको जैसे कि मैंने बोला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अल्टरनेटली पढ़ना है। और गाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे ईयर के लास्ट में ही पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम्स के 10 से 20 दिन पहले भी पढ़ते हैं, तो अच्छे से वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश को भी कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, जल्दी बनाकर लेकर आऊँगा। तो आप लोग तब तक के लिए वेट करिए। हाँ गाइस, और अभी आज की स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसे साइंस और एसएसटी को अल्टरनेटली पढ़ना है। तो गाइस जैसे कि आपने तो गाइस जैसे कि अगर आप लोग मंडे से पढ़ना भी चालू करते हैं, यानी डे 1 में आपने साइंस और मैथ्स पढ़ लिया, तो फिर अगले दिन आप लोग फिर एसएसटी पढ़िए। हाँ, और साथ में मैथ्स की तो रोज़ प्रैक्टिस करिए ही। फिर सेम उसके बाद एसएसटी के बाद फिर अल्टरनेटली फिर सीधे फिर साइंस पढ़ना है अब यहाँ पे। साइंस के बाद मैथ्स की तो रोज़ प्रैक्टिस करनी ही है। और गाइस यहाँ पर फिर आप लोग बहुत से बच्चे बोलेंगे कि क्यों भैया हमको ये हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रोज मतलब 7-7 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या? तो गाइस ऐसा नहीं है। अभी हमारी ईज़ के लिए अभी अभी हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पर डे 3 से 4 तो गाइस अगर आप लोग 3 से 4 अगर गाइस आप लोग 3 से 4 घंटे रोज कंसिस्टेंटली पढ़ोगे ना, सेल्फ स्टडी खुद की करोगे 3 से 4 घंटे की, तो आप लोग आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। जी हाँ गाइस। हाँ, अब साइंस के बाद यहाँ पर गाइस मैंने कहा था ना आपसे अल्टरनेटली पढ़ना है साइंस और एसएसटी को। फिर आप साइंस की का यहाँ पर एसएसटी पढ़िए, और मैथ्स को आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही है। फिर आप यहाँ पर साइंस पढ़िए, और यहाँ मैथ्स तो रोज प्रैक्टिस करनी ही है। अब गाइस यहाँ पर मैंने मैथ्स को इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ्स में वीक रहते हैं। अगर उन बच्चों को मैथ्स में स्ट्रांग होना है तो उन लोगों को मैथ्स की रोज डेली बेसिस पर प्रैक्टिस चाहिए ही है। हाँ गाइस, और यहीं पे फिर सीधे एसएसटी। हाँ, फिर आपको ये तो हो गया हमारा सैटरडे तक का। फिर गाइस संडे को आपको क्या करना है, आपने पूरे हफ्ते में जितना पढ़ा है ना, आपको उसका रिवीजन करना है। तो गाइस एक बार मैं आपको टाइम टेबल का रिकैप करवा देता हूँ मैंने क्या बताया। तो गाइस मैंने आपको बताया कि आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अल्टरनेटली पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है, जैसे कि जो कि हमारा हो गया मैथ्स। ठीक है गाइस, और मैंने आपको अभी स्ट्रेटजी तो बताई थी कि कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। गाइस मैंने आपको वो भी बता दिया है। हाँ गाइस ये बड़ी ही आसान स्ट्रेटजी और ये गाइस बड़ा ही आसान टाइम टेबल है। अगर आप लोग ट्राई करते हो कि मतलब सुबह आप लोग 2 घंटे पढ़िए, या दोपहर को अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद 2 घंटे आप लोग पढ़िए, और शाम को 2 घंटे पढ़िए, सिर्फ 4 घंटे की अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे गाइस कंसिस्टेंटली, तो आप लोग बड़े ही आसान से 40 to 45 डेज में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो गाइस टर्म 2 का। और गाइस उसके बाद हमारे तक डेट शीट्स आ ही जाएंगी, तो उसके बाद फिर मैं इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो जरूर। अब गाइस दिक्कत यहाँ पर आती है कि हमको पता ही नहीं रहता कि हम किसके साथ अपनी स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को शेयर करें। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं हर संडे को इंस्टाग्राम पर लाइव आया करूँगा, तो वहाँ पर फिर आप लोग मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया। गाइस मैं यूट्यूब में ऐसे लाइव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि गाइस यूट्यूब में ऐसा कोई फीचर है नहीं कि मैं आपके साथ वैसे लाइव इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। मैं हर संडे को लाइव आया करूँगा इंस्टाग्राम पे, और फिर आप लोगों की तो गाइस फिर आप लोगों की प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन दे दिया करूँगा।
तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइस यही स्ट्रेटजी और हमारा यही गाइस टाइम टेबल था। अगर गाइस आप लोग इस स्ट्रेटजी और गाइस इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली 40 to 45 डेज के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप लोग बड़े ही आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। सो विद दैट बीइंग सेड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय, जाके पढ़ लो, बाय।